अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आपने बहुत दफ़ा बहुत सारी ऐसी मिसालें सुनी होंगी, शाह से ज़्यादा शाह का वफादार, बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा, आ बैल मुझे मार। इस तरह की चीज़ें आपने बहुत दफ़ा सुनी होंगी। लेकिन जियो ने ये करके दिखा दिया, और जियो ने एक ऐसा ट्वीट किया अमेरिका के एक ऐसे ताकतवर शख्स के खिलाफ कि जिसके बाद जियो को वो ट्वीट डिलीट भी करना पड़ गया। यानी वो कहते हैं ना कि 100 छितर भी खा लिए और 100 प्याज भी खाने पड़ गए। कुछ ऐसा ही जो है वो जियो के साथ हुआ। वो ट्वीट हम साथ आपको दिखा रहे हैं। जियो ने जो ट्वीट किया, जो अब डिलीट कर दिया है, उसमें उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खसूसी एलची जो हैं वो लगाए हैं, रिचर्ड ग्रैनल, उनके बारे में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हम जिन्स परस्त रिचर्ड ग्रैनल को जो है वो खसूसी एलची लगा दिया है। अब ये बहुत ही छोटी और घटिया बात थी कि आप किसी की ज़ातियात पे उतर हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मीडिया हाउस है ये इस तरह के काम करने में शेर हैं, इनका हाथ खुला हुआ था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इस दफ़ा इन्होंने डायरेक्ट शेर के मुंह में हाथ दे दिया है और ऐसा बेवकूफ़ाना काम किया है। और उसके बाद फिर जो है चिरागों में रोशनी न रही और ट्वीट जो है वो डिलीट कर दी, क्योंकि इस चीज़ को फिर जो है वो पीटीआई जो वॉरियर हैं, जो उनके टाइगर्स हैं, उन्होंने उठा लिया और उसको जनाब उन्होंने टैग करना शुरू किया। उन्होंने रिचर्ड ग्रैनल को टैग किया और बाकी लोगों को टैग किया। तो उसके ऊपर फिर रिचर्ड ग्रैनल ने जो है वो एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट जो था वो ऐसा ट्वीट था, वो कहते हैं कहना बेटी को और सुनाना बहू को, बिल्कुल वो ऐसा ट्वीट था। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, आई विल से अगेन रिलीज इमरान खान। अब मुझे आप ये बताएं कि वो जियो न्यूज को ये कह रहे हैं, क्योंकि ट्वीट जियो न्यूज ने किया था, लेकिन रिचर्ड ग्रैनल ये जानते हैं कि ये ट्वीट किसके कहने पे किया होगा और किसने करवाया होगा, तो लिहाजा उन्होंने भी इनडायरेक्टली मैसेज वहां पे पहुंचाया। क्योंकि सीधी सी बात है कि इमरान खान को रिलीज करने में जियो का तो कोई किरदार हो नहीं सकता, ना ही जियो ने उनको बंद कर रखा है। सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान को पाबंद सलासल करने वाली जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। तो लाजमी सी बात है, फिर वो मैसेज भी इस्टेब्लिशमेंट को था कि आप जो मर्जी किरदार कशी करें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन इमरान खान को आपको रिलीज करना पड़ेगा या इमरान खान को रिलीज करें। यानी ये चीजें हो सकता है कि 20 जनवरी के बाद कोई आहिस्ता आहिस्ता चलती, लेकिन जियो ने इसको पहिए लगा दिए। और अब जनाब जो रिचर्ड ग्रैनल हैं वो भी मैदान में आ गए, और उन्होंने एक दफ़ा फिर डायरेक्ट सामने आके कह दिया कि मेरे बारे में जो मर्जी करो, जो मर्जी कहो, लेकिन आपको इमरान खान को रिलीज करना पड़ेगा। अब ये जो चीज़ है ये पड़ गई जियो के गले, और फिर उन्होंने ट्वीट तो डिलीट कर दी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। उसके नुकसान जो हैं वो फिर अब बर्दाश्त करना पड़ेंगे। वो सामने आना शुरू हो गए हैं, ट्वीट आ गया दूसरी तरफ से, और फिर सब तरफ शोर मच गया। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। आपको पता है कि हमारे मुल्क में पिछले कई सालों से यही वतीरा चला आ रहा है। हम शुरू हुए थे फातिमा जना से, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करते हुए, हमने उनको नहीं छोड़ा। फिर हमने जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में भी बातें की, फिर बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो उनकी किरदार कशी की गई वो भी आप लोगों के सामने है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ के दौर में उनके बारे में भी इस तरह की चीज़ें हुई, और अब जो हैं इमरान खान और उनकी अहलिया के बारे में रिसेंटली जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। और ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो आपके मुल्क को फंड्स देते हैं, जो आपको चलाने के लिए डॉलर्स देते हैं, वो सब जानते हैं कि ये सारा कुछ कौन करवाता है और क्यों होता है। तो लिहाजा इसलिए रिचर्ड ग्रैनल ने जो ट्वीट किया वो उन्होंने मुखातब तो जियो को किया, लेकिन वो कहने किसको चाह रहे थे वो उन्होंने समझा दिया। मुझे लगता है अगर हमें समझ आ गई है तो बाकी लोगों को भी समझ आ चुकी होगी कि इस ट्वीट का असल मकसद क्या है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।